आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का आपका मैथ टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा था, ये आज आपका वीडियो का लास्ट पार्ट है। ये आज आपका वीडियो का 28वां पार्ट है और इसमें आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपको हम करवा रहे थे, ये आज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवा रहे थे, तो आज आपका समाप्त हो जाएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आपको जो है कि लास्ट में बातें भी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में आपसे हम बात करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ, ठीक है, उससे संबंधित हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो आइए आज के करते हैं क्लास को शुरू। यहाँ पर देखिए, आज आपका वीडियो का 28वां पार्ट है। पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। आइए अगला प्रश्न की ओर आइए। यहाँ पर 79 नंबर जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के हिसाब से भी। देखिए क्या है आपका प्रश्न कि उस त्रिभुज का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए, केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपका इतना इतना और इतना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करेंगे। 2 मार्क्स में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 2 मार्क्स के लिए, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर कर लें। क्वेश्चन बैंक में भी आप ऐसा प्रश्न आप देखते होंगे, ठीक है। तो आज आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्ट का क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा था, ये आपका लास्ट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देख लें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हल की ओर यहाँ पर चले। सबसे पहले तो ये जो हमें यहाँ पर शीर्ष ए यहाँ पर है, ये जो हमें -1 0 5 -2 8 और 2 दिया, इसको हम सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। हम इसको ए मान लेते हैं। आपका शीर्ष ए को क्या मान लेते हैं, 1 और -1 0। बी मान लेते हैं, बी किसको मान लेते हैं, तो आपका 5 -2 को, ठीक है, इसका निर्देशांक जो है। और सी मान लेते हैं यहाँ पर इसका यानी 8 और 2 को, ठीक है। यहाँ पर तो मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब यहाँ से आप लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पर आप ज्ञात कर लें। तो आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। तो आपका x1 y1, तो x1 y1 क्या हो गया आपका -1 और 0 हो गया। x2 y2 आप यहाँ से ज्ञात कर लें, ज्ञात कर लीजिए, तो आपका 5 -2 हो जाएगा। x3 y3, तो x3 और y3 यहाँ से आप ज्ञात कीजिएगा, तो आपका 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x3 और ये आपका y3, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जो आपका यहाँ पर पूछ रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखें, आपका त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का नियामक। नियामक आपका नया वर्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि आपका नियामक क्या है, तो आपका निर्देशांक है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का आपका निर्देशांक यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका होता है x1 + x2 + x3 बटे 3 और y1 + y2 + y3 बटे 3, ठीक है। अब इस पर ही हम यहाँ पर x1 y2 जो भी है यहाँ पर हम वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को रखेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, x1 के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस देते हैं। x2 भी हम यहाँ पर ज्ञात कर किए हैं। और x3 आपका 8 है बटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर y का बात करें तो आपका y1 यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिल रहा है हमें 0। यहाँ पर y2 क्या है, तो आपका -2 है, ठीक है। प्लस होते हुए भी यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। आपका y3 क्या है, तो आपका 2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे आप हल करते चलिए। तो देखिए ये आपका 8 5 13 हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 13 हो गया बटा 3 हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देख लीजिए, अब y वाला में हम चले तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 यानी कि आपका 0 हो गया। तो इससे हमें कुछ भी नहीं काम है। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 12 बटे 3 और एक जो हमें ये पूरा आपका 0 बटे 3 क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो आपका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा इसका निर्देशांक, यानी कि उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। केंद्रक का निर्देशांक क्या आ जाएगा आपका, तो 4 और 0 आ जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका प्रश्न को आप जरूर देख लें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। लास्ट तक वीडियो को जरूर दिखेगा क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ आज बात भी करने वाले हैं, क्योंकि आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आपका लास्ट आज पार्ट है, ठीक है।
तो आज आपका 13 तारीख है और कल से आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आपका फर्स्ट दिन आपका मैथ ही है 14 फरवरी को। तो क्या करना है उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, उससे संबंधित। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। ये आपका जो है कि लास्ट प्रश्न है 80 नंबर, ठीक है। आपका 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न को आप जरूर आप कर पाइएगा। देख लीजिए किस प्रकार करना है। देखिए क्या प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये आप जो देख रहे हैं आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक साल आपका बिहार बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। और आपका जो एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा प्रश्न आपको 2 मार्क्स में जरूर मिलेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपका सिद्ध करने वाला 2 नंबर में भी मिलेगा और 5 नंबर वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। किस प्रकार हल करें, तो देखिए हल की ओर चलें। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर RHS में लाना है sec a माइनस 10a होल स्क्वायर, ठीक है। हल की ओर यहाँ पर चले तो हम क्या करते हैं कि हम RHS से चलते हैं। इस बार क्या चलते हैं, तो RHS से चलते हैं, ठीक है। RHS में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो आपका 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। हम RHS से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए RHS से में यहाँ पर कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर काम कर सकते हैं क्या, सेके को और 10a को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम RHS से चलते हैं। यहाँ आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से आपको आसान यानी कि लगता है, आसानी लगता है बनाने में, आप वहाँ से चल सकते हैं। हमें RHS से यहाँ पर चल रहे हैं तो देखिए किस प्रकार बनेगा। सेक ए RHS में जो भी दिया हुआ यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 10a, इसका होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देख लीजिए क्या हम सेक ए को 1 बटे कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं। माइनस साइन 10a को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बटे कॉस ए के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर है तो आपका होल स्क्वायर चलेगा, ठीक है। इतना में तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस और कॉस का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस ए ही हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो इसको तो लिख दीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे आपका कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर तो साइन ए बच जाएगा, ठीक है। साइन ए बच जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या हम इसको ऊपर वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अलग, ठीक है। इसको अलग कर दे रहे हैं। और नीचे वाला जो आपका है उसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका पूरा का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी आपका होल स्क्वायर होगा। और नीचे जो आपका कॉस है इसका भी स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर है, पूरा का होल स्क्वायर है तो ये आपका कॉस स्क्वायर भी होगा। तो हम ऊपर वाला को क्या किए हैं कि 1 माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर रख दिए, बटा ये आपका कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इतना तो आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं उसको कोई भी यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो उसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो आपका टर्म है इसको हम क्या करें कि आपका कॉस स्क्वायर ए है तो इसके जगह पर हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर्वसम का आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला जो है कि आप लोग पूरा ही याद करके जाएं, ठीक है। जितना भी आप आज यानी कि पढ़ चुके हैं मैथ में, आप क्लास 10th में जितना भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो आप पूरा रिवीजन कर लें, एक बार पूरा फॉर्मूला को देख लें, ठीक है। उससे ही आपका यानी कि 20-25 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि बहुत सारा आपका प्रश्न रहता है फॉर्मूला से ही, ठीक है। और आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले हैं, ये जो आपका ऊपर वाला देख रहे हैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आपका ऊपर में जो भी है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो रहने देते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें सबसे पहले बताएं, ठीक है। ये आपका एक का स्क्वायर एक ही होता है और साइन स्क्वायर है तो है ही। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे यानी कि 1 प्लस साइन ए, और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का आपका होल स्क्वायर है तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर भी आपका 1 माइनस साइन ए यहाँ पर बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 गो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया, तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए बटे यहाँ पर क्या बच गया, तो 1 प्लस साइन है, ठीक है। 1 प्लस साइन है। RHS में हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। RHS में हमें यही लाना था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर RHS से चले तो यहाँ पर हम LHS लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा LHS, ठीक है।
यहाँ पर पूरा काट ही देते हैं LHS, ठीक है। हम RHS से चले हैं तो आपका LHS यहाँ पर प्रूफ हुआ। देखिए हम RHS से चल रहे हैं और LHS में जो है हमें यही लाना था, तो हम RHS से चले। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। RHS में जो भी दिया था इसको लिख दिए और यहाँ पर सिद्ध करते, यहाँ पर हल करते करते आपका जो है कि LHS यहाँ पर ला दिए, यानी कि हमें 1 - sin a बटे 1 + sin a लाना था, तो ये आपका LHS आ गया। यहाँ पर हम फाइनल लिख सकते हैं LHS बराबर आपका RHS क्या हुआ, तो आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख देते हैं PROVED, ठीक है। देखिए तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक भी आप देखते होंगे तो आपको ऐसा प्रश्न आपको मिलता होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल ही मिलता होगा। आज आपका वीडियो का कैवा पार्ट था, तो 28वां पार्ट था और आज की वीडियो में आपका टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा था, आज का आपका टॉप 80% इसमें आपको करवा चुके हैं आज के क्लास तक में, ठीक है। और टॉप 80% जो रेगुलर देखे होंगे मेरा वीडियो, उसमें आप टॉप 80% जो मैं करवाया हूँ, यहाँ पर करवाए हैं हम, उसमें से आपका 100% आपका बिहार बोर्ड में जो है कि आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 100%, क्योंकि इसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला ढेर सारा प्रश्न करवाने वाला है, यानी कि करवा चुके हैं और इससे आपका प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है कि ज़रूर देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब आइए यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात करते हैं यहाँ पर। तो आज आपका 13 तारीख है और कल से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 14 तारीख को, 14 फरवरी से आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम आपको जितना भी प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है, जितना भी टॉप 80 प्रश्न करवा चुके हैं, जिसमें 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाए हैं, तो इससे सो आपका जो कि 100% गारंटी है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका आज 13 तारीख है, आप दिन में आप जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना भी रिवीजन करना है आप कर लीजिए, ठीक है। दिन में आपको जितना भी रिवीजन करना है, आज आपका 13 तारीख है, आज आप कर लीजिए। रात में जो है कि आप लोग रिलैक्स होकर आपको सोना है सबसे पहले, ठीक है। टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि क्यों नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। माइंड को एकदम फ्री रखना है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले बात यही आपको रखना है, धैर्य बना के रखना है, पेशेंस को बना के रखना है। घबराने की बात नहीं है, आपका एग्जाम है और आपका जो चैप्टर पढ़े हैं, आपका जो सिलेबस में है, उससे ही आपका प्रश्न आने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि आपका एक्स्ट्रा प्रश्न आ जाएगा आपका सिलेबस से बाहर, नहीं। आपका जो भी पढ़े हैं उसी से आपका वैसा ही प्रश्न आपका आने वाला है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि आपका आज 13 तारीख है, कल आपका 14 फरवरी है और कल से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आपका मैथ ही है पहला दिन, तो आप लोग अच्छे से करके जाएं। फॉर्मूला जितना भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला जो है जितना भी पढ़ चुके हैं मैथ में, उसको आप रिवीजन कर लें, ठीक है। अभी आज जो आपका अभी तक में आप रिवीजन कर लें। रात में आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। रात में आप लोग रिलैक्स होकर आपको सोना है सिर्फ, ठीक है। ये नहीं कि हम जो है कि आज आपका जो 13 तारीख है, इस आज के दिन पूरा रात एकदम पढ़ रहे हैं 10-12 बजे तक, नहीं। आपको ऐसा करना है, माइंड को रिलैक्स देना है, फ्री रखना है। और आप लोग पूरा, हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, घबराने की बात नहीं है। तो एक बार आप लोग जितना भी मैथ पढ़े हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला को आप सिर्फ रिवीजन कर लें, ठीक है। फॉर्मूला को आप रिवीजन कर लें, इससे ही आपका 20 से 25 नंबर तक, इससे आपका ऑब्जेक्टिव का जो आपका क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक है। इससे ही आपका ढेर सारा प्रश्न जो है कि ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला बिहार बोर्ड में आपका ढेर सारा आता है, ठीक है। और जो है कि आपका फॉर्मूला पर क्वेश्चन रहेगा, और जैसे क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो उसमें से आपको आइडिया वहाँ पर मिलता होगा, ठीक है। उसमें से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बहुत सारा का पूछता है, तो आप लोग एक बार फॉर्मूला को ज़रूर कर लें जितना भी है, ठीक है। तो आज आप लोग जो है कि अभी तक, और एक बात और भी है कि आप लोग जो है कि एग्ज़ाम दें, जो हम जहाँ भी आपका सेंटर गया होगा, ठीक है, आपका जहाँ भी सेंटर गया होगा, उससे आप लोग लेट से नहीं पहुँचे। 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँचे, लेकिन लेट से आप लोग नहीं पहुँचे, क्योंकि आपका पहला दिन है और पहला दिन आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको खोजना भी पड़ेगा आपका रोल कोड, रोल नंबर कहाँ है, आपका जो है कि सीट कहाँ पर मिला हुआ है, तो आप लोग को खोजना पड़ेगा, उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो लेट नहीं करें, यानी कि आप लोग 1 या आधा घंटा आप लोग पहले ही पहुंच जाए, लेकिन लेट से आपको नहीं जाना है, ठीक है। और पेशेंस बनाकर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एकदम बनाना है, ठीक है। आपका टाइमिंग पूरा रहता है, ठीक है।
तो टाइमिंग आपका पूरा दिया जाता है, 15 मिनट जो है कि आपको पढ़ने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते जाइए और जो भी आपसे सबसे पहले बन रहा है, ठीक है, आपसे जो भी सबसे पहले बन रहा है उस प्रश्न को आप हल कीजिए, ठीक है। वो आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव रहे या आपका सब्जेक्टिव रहे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हमसे पहला नंबर बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है, फिर हमसे 5वां बन रहा है, तो वही हम करेंगे, क्योंकि आपका 100 को तो आपका मैथ में रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव रहेगा, डबल जो आपका क्वेश्चन रहेगा ही, तो उसमें से हमें सिर्फ 50 ही प्रश्न बनाना है। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ढेर सारा आपको फार्मूला मिलेगा, तो फार्मूला जो बोल रहे हैं कि आप लोग रिवीजन कर लें, बहुत ही काम देगा आप लोग को। तो उससे ही आपका ढेर सारा प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और भी आप लोग हल करके कुछ प्रश्न को आपको दिया रहेगा फार्मूला पर सेट, तो उससे आप लोग फार्मूला लगाकर उसको हल कर लीजिएगा, तो आपका 50 तो कंप्लीट हो जाएगा। और बच गया आपका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में आपका जो भी बन रहा है 2 नंबर वाला, जितना भी आपसे प्रश्न जो पहले बन रहा है उसको सबसे पहले आप लोग कंफर्म है कि ये हम बना ही पाएंगे, बना देंगे पूरा, तो आप 2 नंबर वाला सबसे पहले कर लें, या 5 नंबर वाला भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले प्रश्न मिल रहा है उसको आप हल कीजिए। और जो आपसे नहीं बना है, ठीक है, जैसे 15 बनाना रहता है आपका प्रश्न 2 नंबर वाला, और हमसे समझिए कि आपसे 10 ही बना है, ठीक है, आपका 12 ही बना है, और 3 प्रश्न हम छोड़ दिए हैं। सबसे पहले जो हमसे जो प्रश्न बना उसको हम बनाए हैं, ठीक है। और जो छोड़ दिए प्रश्न उससे हमें प्रयास करना है, आराम से उसको सोचना है उसके बारे में कैसे क्या बनेगा, और हड़बड़ाना नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपका एग्जाम है तो एग्जाम से डट के जो है कि सामना करना है आप लोग को, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और जो है कि जितना भी आपको 80 प्रश्न करवाए हैं, इससे तो आपका 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। जो मेरा वीडियो जो है कि रेगुलर देखे होंगे, आपका 28वां पार्ट जो है कि आज का आपका ख़त्म हुआ सीरीज टॉप 80 प्रश्न का, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, जो रेगुलर वीडियो को देखे होंगे। और आप लोग मेहनत तो बहुत ही किए होंगे, और आपका परीक्षा का जो है कि बहुत ही आपका जल्द जो है कि आपका समय आ चुका है। तो आप लोग रेडी रहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से घबराने का डरने का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो है कि आप एग्ज़ाम जो है आपका 14 फरवरी है, ठीक है, आज आपका 13 फरवरी है, कल आपका 14 फरवरी है। तो आप लोग जो है कि पेन पेंसिल जो भी है आप लोग पेन लेकर जाएं, और जो है कि आपका ग्राफ ये सब जो है कि आपको काम देगा, स्केल लेकर जाएं, आपको लाइन उन पाड़ने में काम देगा। जैसे आप ग्राफ बनाएंगे या रचना बनाएंगे तो उसमें आपको काम देगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग लेकर जरूर जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो गुड लक। जो भी है आप लोग का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आपका 14 फरवरी, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो डरने की बात नहीं है। तो आराम से आप लोग करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगला वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।